दिल्ली के अमन विहार थाना इलाके में संचालित एक निजी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान करीब 22 वर्षीय प्रिंस के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि प्रताप विहार पार्ट 1 स्थित नशा मुक्ति केंद्र में युवक के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों को आज सुबह करीब 6 बजे नशा मुक्ति से जुड़े लोगों ने फोन कर जानकारी दी। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के बयान दर्ज किए। शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल मंगोलपुरी भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में, जहां पर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि एक छोटी सी उम्र का बेटा, उन्होंने अपने बेटे को नशा छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भेजा, ये सोच कर के हमारे बच्चे को जो नशा मुंह लग चुका है वो नशा छूट जाए। लेकिन होता क्या है, आइए जानकारी के लिए उनके भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष नाम है। मनीष जी, क्या घटना है ये और किस तरीके से आपके भाई की मृत्यु हुई है? ये हुई है कि सुबह पता चला कि ऐसे बात था, तो वहाँ पे जब जो भैया गए थे ना, भैया पापा गए वहाँ पे, तो वहाँ पे जाने के बाद में लाश उन्होंने लेके आगे थे, वहाँ देखे नहीं कि क्या चीज था। आप लोगों को कैसे पता लगा कि आपके भाई की मृत्यु हो चुकी है? अब तो मेरे को भी नहीं पता था। वहाँ पे जाने के बाद में वो बोले कि ऐसे बात था। वहाँ नशा मुक्ति वाला जो बंदा नहीं था यहाँ पे जो था आया था, तो आके वो यहाँ पे आया तो पता है ऐसे बात था, ये ना उल्टा सो गया, इसको ना खून निकल गया कान से और नाक से, ये वो। तो ऐसे तो होता नहीं है कि शरीर में निशान पड़े, शरीर में निशान ऐसे अपने आप पड़ जाते। किस वजह से आपने उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजा था? वो पहले थोड़ा नशा करते थे, वो समय को मैं पीता था, तो उसी चक्कर में पापा ने डाल दिया था अंदर में। कितने समय से था वहाँ पर वो? 9 महीना हो गया। 9 महीने से? 9 महीने से। यहाँ देखे कि मरा हुआ है, आए यहाँ देखे कि मरा हुआ है, जेठ का लड़का है हमारे। यहाँ लाए तो बॉडी देखते हैं, इस पर बहुत चोट है, जूता का पहन के मारे हैं, नाक से मुंह से सबसे खून निकल रहा है। तो मैंने कहा कि ये तो मार दिया है, थोड़ी सही है। तो मारा पीटी को कम करा जाए कि मारा पीटी। क्या नाम था लड़के का? प्रिंस था। क्या कुछ उम्र थी उस लड़के की? 23 साल का था। कितने समय से वहाँ पर आपने उसको भर्ती करा रखा था? 9 महीने। 9 महीने से। आपको किस समय पता लगा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है? 6:30 बजे। 6:30 बजे। क्या कुछ घटना बताई जा रही है एनजीओ की तरफ से? वो बताया कि से आपके लड़का सोया से सोते रह गया, से आके अपना लड़का को देखिए। तो ये लोग गए, बाकी पूछे कि कैसे सो उठाओ उसको, तो बोले कि उठ ना रहा है, बाकी आपको लड़का खत्म है। बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे को नशा छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भेजा, और इसी तरीके से जो और लोग उन पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उस व्यक्ति की बॉडी पर इस तरीके के निशान हैं जो कि हम बता भी नहीं सकते, और दिखाने के लिए तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि माँ बाप का जो दिल होता है वो बहुत ही प्रिय और बहुत ही पीड़ित होता है, क्योंकि जब ऐसी घटना घट जाती है तो माँ बाप अपने बच्चे को देखकर इतने परेशान, इतने अंदर से टूट जाते हैं कि वो बताने की उनकी सिचुएशन नहीं रहती। इसी तरीके से हमारे साथ एक महिला और जुड़ी हुई है जिनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? ज्योति जी, क्या कुछ घटना है ये, क्या लगती है आप उनकी? साफ देखे, अगर हम पोस्टमार्टम भी ना कराए तो उसमें साफ मेंशन हो रहा है कि सबने ही देखा निशान लगा हुआ है, तो बिल्कुल मारा पीटे का निशान है। अगर हम किसी भी चीज से मारते तो निशान तो पड़ता ही है ना, तो उसमें पूरा गले पर जो इस तरह का निशान था, छाती पर उसका, तो ऐसा लग रहा था कि 2-3 महीनों से मारा गया है, तब जाके वो काले पर का निशान आया है। और पैरों पर भी काफी ऐसे टॉर्च, मतलब किसी तरह से इंजेक्शन हुआ का निशान दिख रहे हैं उसके पैरों पर भी, काफी टाइम से मारे। तो आपका मानना है कि उनकी नॉर्मल डेथ नहीं है, नेचुरल डेथ नहीं है, वो मारा, उनकी मर्डर की आप बताना चाह रहे हैं कि उनका मर्डर हुआ है? नेचुरल डेथ तो लगी नहीं रही, क्योंकि मारा पीटी ज्यादा हुआ है। अब 23 साल का बच्चा, वो क्या ही मार पीट इतना सह पाएगा, काफी टाइम से टॉर्चर किया जा रहा होगा, इस वजह से उससे नहीं हुआ होगा बर्दाश्त, तो शायद उसकी ऐसी हुई होगी कंडीशन। तो आपने सुना, जो महिला हमारे साथ जुड़ी थी उन्होंने बताया कि किस तरीके से नशा मुक्ति केंद्र में जो माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए छोड़ते हैं कि वो बच्चा नशे से दूर हो जाए और हमारे बच्चे में कुछ ऐसा सुधार हो जाए कि वो अपना जीवन व्यतीत कर सके अच्छे तरीके से। लेकिन वहीं पर जिस तरीके की घटना सामने आ रही है, उससे क्या सीख मिलती है लोगों को कि वो अपने बच्चों को आगे आने वाले टाइम में जो नशा छुड़वाना चाहते हैं, क्या वो ऐसी संस्थाओं में अपने बच्चों को भेज पाएंगे? क्या वो माँ बाप अपने बच्चों को इस तरीके की
जो हालत इस परिवार के साथ हुई है, ये जो परिवार है उनके बच्चे की जान ले ली गई है एक एनजीओ के थ्रू। क्या कहना चाहेगी पब्लिक कि इस तरीके के जो मामले हैं क्या वो बढ़ते ही जाएंगे या आने वाले समय में कभी भी ऐसा देखा जाएगा कि ऐसे एनजीओ जिन पे परिवार भरोसा कर कर अपने बच्चों को भेजता है सिर्फ इसलिए कि वो सुधार हो सके, उनका बच्चा उनके परिवार में फिर से आकर उसी तरीके से अपनी जीवन को व्यतीत कर सके, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं पूजा गुप्ता।